पालिका पिछले 1 घंटे से आप नगर पालिका क्या क्या आपने यहाँ से मैंने आपका यहाँ रेड पे किया आपने? फाइल निकलवाई है जिन जिनकी शिकायत है, तो वो फाइलें देख रहे हैं अभी। और कैश बुक वगैरह भी देख रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट देख रहे हैं कि उनका उनसे क्रॉस चेक करेंगे हम्म। कि वास्तव में ऐसा पेमेंट हुआ भी है कि नहीं हुआ, या शिकायत कैसी है। तो मौके पे देखने के बाद ही पता चल पाएगा कि मौके पे काम हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद ही निर्णय ले पाएंगे। और किस 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 तरह की शिकायतें हैं? शिकायतें कुछ इस तरीके की है कि मौके पे काम नहीं हुआ है, पेमेंट हुआ है, या फिर कुछ ऐसे काम है जो वहाँ होने नहीं चाहिए थे फिर भी हुए हैं। उनका कोई ऐसा है नहीं, लग रहा नहीं है कि वो काम होना चाहिए। इसके अलावा कुछ लाइट की जो पोल है इनकी शिकायत है। बाकी डिटेल में तो पूरी शिकायत का विवरण अभी देखेंगे हम, उसके बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। तो फिर आने वाले दिनों में जैसे शिकायत का सत्यापन होने के बाद में किस तरह की शिकायत कार्रवाई का होती है? सत्यापन होने के बाद में जो भी अधिकारी कर्मचारी या जो भी प्रशासन से रिलेटेड जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं, उन पर जो भी उचित नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें जो जनप्रतिनिधि है वो भी अगर आएंगे फिर, या शामिल कर्मचारी पाए भी जाते साथ में हैं, शामिल अगर होंगे? वो भी, अगर उनके भी ऐसे कोई काम है जिसमें उनके थ्रू या उनको बिल्डिंग की मिलता है, तो वो भी उसमें दोषी पाए जाते हैं तो उन पर भी वही कार्रवाई की नहीं, जाएगी। जैसे फाइल जो चलती है नीचे से लेकर ऊपर तक कर्मचारी भी इस फाइलों को कहीं ना कहीं देखते हैं, तो उसमें जो कार्रवाई आने वाले दिनों होगी वो किस किस लेवल पर नहीं, होगी? वो इसमें जो भी संलिप्त पाया जाएगा उन सभी पे कार्रवाई की जाएगी। अब कुछ फाइल में जैसे पेमेंट प्रशासन के उस स्तर पे भी जाता है, तो वो भी उसमें उतने ही दोषी पाए जाते हैं, लेकिन अगर उनका डायरेक्ट लिंक है या इनडायरेक्ट है, वो उसकी जांच की जाएगी, तो उससे वो स्पष्ट होता है। कर्मचारियों को चार्जशीट मिलेगी? बिल्कुल, चार्जशीट की जगह चार्जशीट भी, और अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो वो सस्पेंड की कार्रवाई है, जो भी कार्रवाई हो उसी स्तर से की जाएगी। और रिकवरी? रिकवरी जरूर उनसे रिकवरी की जाएगी, अगर उनके स्तर पे ऐसा कुछ भी लूप होल मिलता है तो वो रिकवरी भी उनके से की जाएगी। और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होती है फिर? जनप्रतिनिधि के स्तर पे एक तो कार्रवाई होती है, अगर वो बिल्कुल दोषी पाए जाते हैं तो उनपे नियमानुसार कार्रवाई करके उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है। जी। और अगर उन वसूली का कुछ केस बनता है तो उनसे वसूली भी की जा सकती तो फिलहाल यहाँ के तो चेयरमैन के खिलाफ लगातार इस तरीके से अभी चल भी रहा है, सस्पेंड वाला एक मामला चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उसमें है। देखो वो अभी नहीं अभी कड़ी जुड़ेगा क्या? जैसे मान लो कि आप ये आरोपित होते हैं, तो ये आप उसको आगे फेस करेंगे? देखिए, वो तो सारे के सारे अगर दोषी पाए जाते हैं तो सब वो आपस में सम्मिलित किए जाते हैं, और वो भी जैसे न्यायालय में अगर विचाराधीन है तो वो उसका निर्णय तो वही लिया। नहीं, ये जैसे मान लीजिए सत्यापन के बाद में अभी एक मामला चल रहा है जिसमें पट्टा लेकर पट्टा के संबंध में 90 वाली कार्रवाई संबंध में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पर वो सस्पेंड की शिकायत या वो कार्रवाई का एक शिकायत प्रोसीजर चल रहा अलग है। है और ये ये शिकायत इंक्लूड अलग है। होने के बाद मजबूत पक्ष हो जाएगा क्या जो देखिए, शिकायत करता मजबूत पक्ष तो अगर अगर आप किसी भी चीज में दोषी है तो आप दोषी है, वो छोटा बड़ा कुछ होता नहीं है, है? तो जी जी दोषी तो दोषी होता है, जी। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये इसमें इंक्लूड होने के बाद वो बड़ी शिकायत बन जाएगी। शिकायत अगर आप सरकार के प्रतिनिधि है तो आप छोटे, अगर भी अगर कोई दोष है अगर में, तो वो भी गलत ही है, तो गलत ही तो अभी आप फील्ड में और ये है। नगर मौके पे, पालिका बिल्कुल फील्ड में मौके जा रहे मौके हैं, ब्रेक हाँ। देंगे? नहीं, अभी नवलगढ़ की जो यहाँ नगर पालिका की टीम है हाँ। वो भी साथ में जाएगी मौके पे। अभी तो हम एक बार देख रहे हैं सारी फाइलें की सारी फाइलें आ गई है क्या शिकायत की, उसके बाद में फिर मौके पे। यूँ साहब कर ले जा रहे आवाज ना, बीच में ब्रेक देख कर खड़े थे, मैं फील्ड में चालू से आता मीडिया एक्सेस आ गई है, कंटिन्यू चलन दो। जो भी शिकायत है उन सबका जो फिजिकल मौके पे हमारे द्वारा सत्यापन इनको करवाया जाएगा। सत्यापन के पश्चात टीम के द्वारा उचित रिपोर्ट बनाकर राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी जाए। तो शिकायतें क्या क्या हुई है? शिकायतें उच्च कार्यालय से हमें प्राप्त हुई है, कुछ निर्माण कार्य से संबंधित है, एवं एक कार्मिक को ड्राइवर के रूप में अवैध व्यक्ति के रूप में है। अभी वो 1-1 लाख वो तो होते हैं कोटेशन वाले कार्य विकास कार्य में बिना काम करवाए हुए भुगतान के संबंध में शिकायत है, जिनका फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद भी आगे कहा जाता है। ठेकेदारों को भी बुलाया गया था क्या? बिल्कुल, पालिका के द्वारा संबंधित संवेदकों को भी बुलाया गया ताकि मौके पर उस कार्य का सत्यापन उनके सहयोग से भी कर सके। पूरे 12 बरसों के कितने ठेकेदार पहुंचे सर जो संवेदक हैं? अभी 2-3 तो आ गए और शीघ्र ही आ जाएंगे। अभी इकट्ठा होते हैं हम सारे, लगभग निरीक्षण करेंगे जो जो पत्रावलियां शिकायतकर्ता ने जिसके संबंध में कहा है, और शिकायतकर्ता को भी हमारे द्वारा यहाँ बुला लिया गया है। उसके साथ भी इन सब का सत्यापन हमारे द्वारा करवाया जाएगा। ऐसा भी सुना है कि मतलब बिना कार्य करवाए भुगतान हो चुके हैं? ये शिकायतकर्ता का यही कहना है कि बिना कार्य के भुगतान हुआ है, तो वो मौके की स्थिति का सत्यापन के पश्चात ही कहा जा सकता है। कुछ जगहों की ऐसी भी शिकायत है कि रोड पहले बन गई भरावाबाद में, वैसा भी कुछ हुआ है क्या? ये सब केवल और केवल मौका पर सत्यापन के पश्चात ही कहा जा सकता है ये शिकायतें सही है या गलत। ये कितने उससे पूर्व वर्षों कहा की जाना, शिकायतों का रहेगा ये आकलन है? ये पिछले 2-3 सालों के कार्य अवधि के संबंध में समय की शिकायतें हैं, वित्तीय वर्ष। फील्ड में कितने में दस्यो? अभी हमें जो शिकायतों की सूची उनके द्वारा प्राप्त हुई उन सभी की पत्रावलियां निकाली जा रही है, संवेदकों को बुलाया जाएगा, और अभी ये सारे होने के बाद में हमारे द्वारा मौका निरीक्षण करवाया जाएगा संबंधित टीम को। आप जब यूथ थे उसके बाद की है ये मतलब? ये अभी पिछले 2-3 साल की है।